नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संविधान के आर्टिकल नंबर 183 में। मैं हिमांशु यादव। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसी तरह से विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को हटाने का, उनके पद त्यागने का कोई ना कोई एक तरीका होना चाहिए। इस तरीके के बारे में आज इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है। स्वागत है आप सबका। सभापति उपसभापति का पद क्या करना, रिक्त या त्याग देना, यानी कि रिजाइन करना, और पद से कैसे हटाया जाए। तो भैया रिक्त का मतलब यह है डेथ हो गई तो रिक्त हो गया। दूसरी बात, पद त्यागना, सभापति अपना इस्तीफा किसको देगा, उपसभापति को। उपसभापति किसको देगा, सभापति को। यह तो राज्य का है। केंद्र वाले में क्या होता है, जो राज्य सभा है, राज्यसभा का सभापति, वह रिजाइन उपसभापति को नहीं देता, जबकि उपसभापति सभापति को अपना रिजाइन करता है। उपसभापति फिर किसे देता है, क्योंकि उपसभापति हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति अपना रिजाइन किसको करता है, राष्ट्रपति को करता है। यहां पर हम सभापति को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं लाते हैं। यहां की बात अलग है, वो बात थी केंद्र की, राज्यसभा की, जो आप पीछे आर्टिकल में पढ़ चुके हो। फिलहाल आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 183 की। इसके बारे में क्या कहा गया है, आइएगा समझते हैं। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला जो भी सदस्य होगा, यदि विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो वह अपना पद क्या कर देगा, त्याग देगा। अगर भैया आप अब एमएलसी ही नहीं बचे हो तो सभापति क्यों बने हो, हटो बाहर हो, दूसरे को हम बनाएंगे। यदि विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद क्या कर देगा, रिक्त कर देगा। दूसरा, किसी भी समय यदि वह सदस्य सभापति है तो उपसभापति को संबोधित करे, और यदि वह सदस्य उपसभापति है तो वह सभापति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्यागेगा, यानी कि रिजाइन करेगा, पद को त्यागने वाला है। ओके, आगे चलते अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगले पॉइंट में कहा गया कि विधान परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाया जाएगा, प्रभावी बहुमत के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जाएगा। लेकिन इस पर सहमति आपके विधानसभा की होनी चाहिए। प्रस्ताव ये पारित करेंगे, सहमति उनकी होनी चाहिए। और इसी तरह से जो आपके विधानसभा के अध्यक्ष हैं उसको हटाने में भी आपके विधान परिषद से सहमति आपको लेनी पड़ेगी, उसको अवगत कराना पड़ेगा। दोनों मिलकर ही हटाते। जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है वहां की बात कह रहा हूं। परंतु खंडगा यानी कि इस वाले के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना ना दे दी गई हो। 14 दिन पूर्व सूचना देनी जरूरी है। यहां वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि अपना पद नहीं त्यागेगा नए चुनाव से पहले। क्यों? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, ये चलती रहती है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य नए आते रहते हैं, और इसके सभापति उपसभापति का कार्यकाल भी लगभग 6 साल तक का चल जाता है। 6 साल तक का चल जाता है। अगर जैसे चुनाव जीत के तुरंत आए और तुरंत इनको सभापति बना दिया जाए तो 6 साल तक फिर अपना पद संभाल लेते हैं। ऐसा होता है। और मुझे दीजिएगा आज्ञा, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।